आगरा में पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के निर्देशन में साइबर अपराधियों और संगीन अपराधों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आगरा पुलिस को कई बड़ी सफलताएं हाथ लगी हैं। थाना ताजगंज, जगदीशपुरा, किरावली के साथ एसओजी, सर्विलांस, साइबर सेल और साइबर काउंटर इंटेलिजेंस टीम की संयुक्त कार्रवाई में साइबर अपराध में लिप्त कुल 32 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 लैपटॉप, 34 मोबाइल फोन, 2 प्रिंटर, 22 एटीएम कार्ड, 7 सिम कार्ड, 10 चेकबुक, 10 पासबुक, 10 फर्जी आधार कार्ड, 1 कार और 35,654 रुपये नकद बरामद किए हैं। इस संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त नगर कानून व्यवस्था साइबर क्राइम आदित्य कुमार ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। देखिए, हमारी साइबर सर्विलेंस टीम ने पिछले गत महीनों में जो साइबर की कंप्लेंट्स थी प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से, एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से, उन्हीं सब कंप्लेंट्स का संज्ञान लेते हुए उनकी जांच की और उसी के क्रम में कुछ एनसीआरपी पे प्राप्त हुई कंप्लेंट्स पे पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें कि 32 लोग अलग अलग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार हुए हैं और जिसमें 3 मुकदमे पंजीकृत किए हैं। पहला मुकदमा ताजगंज में पंजीकृत कराया गया है, जिसमें 24 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 6 लोग थाना जगदीशपुरा से गिरफ्तार हुए हैं और मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और 1 मुकदमा थाना किरावली क्षेत्र में पंजीकृत कराया गया है, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये तीनों ही अलग अलग जो मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, इसमें 3 अलग अलग गिरोह बड़े पैमाने पर लोगों को बहला फुसलाकर उनके अकाउंट्स खुलाते थे, नकली जो फर्जी आईडी पर सिम खरीदते थे और उनसे लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे। अभी तक की प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई है, उससे इन पर 500 से ज़्यादा एनसीआरपी कंप्लेंट्स देश के अलग अलग राज्यों से इनके ऊपर दर्ज हैं और इनके ऊपर इसके अलावा एनसीआरपी कंप्लेंट्स के अलावा कई जगह से धोखाधड़ी और बाकी अन्य शिकायतें भी हैं। और अब तक जो इन्होंने पूछताछ में बताया गया है, इनका पूरा गिरोह और जिसमें कुछ और वांछित भी हैं, इनके कुछ सरगना हैं जो बाहर दुबई से बैठ के भी ऑपरेट करते हैं। ये 300 करोड़ से ज़्यादा की जो फ्रॉड हैं पिछले 4-5 सालों में लोगों के साथ कर चुके हैं। इस पूरे ऑपरेशंस को साइबर सर्विलेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, साइबर हमारी जो सेल की टीम है और हमारे जो थानों की टीम है, नाई की मंडी और कमला नगर और सिटी सर्विलेंस एसओजी ने मिलकर किया है और सभी लोगों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाए। वहीं दूसरी बड़ी कार्रवाई में थाना मलपुरा, एसओजी और सर्विलांस टीम ने युवती की हत्या के मामले का सफल अनावरण किया है। दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर शव को यमुना नदी में फेंकने की घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में डीसीपी वेस्ट अतुल शर्मा ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। जो है घटना का अनावरण हुआ है, इसमें एक लड़की जो मलपुरा की रहने वाली थी, उसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी 30 नवंबर को और उसके बारे में गुमशुदगी के बाद उसमें एक हेबियस कॉर्पस भी पड़ी थी। एक अनुराग यादव नाम के लड़के ने उसमें हेबियस कॉर्पस डाली थी कि वो लड़की से प्रेम करता है और लड़की घर वालों ने जो है उसको गायब कर दिया है उस लड़की को ढूंढने के लिए, जिसमें हमारी टीम लगी थी। इसमें एसीपी सैया सुकन्या शर्मा के जो गाइडेंस में थाना मलपुरा की टीम इसमें लगी हुई थी और उनके द्वारा इसमें अनकवर किया गया कि ये जो लड़की है उसका एक वीडियो मिला जो 25 अक्टूबर का था, 24-25 का, जिसमें वो बता रही थी कि वो एक अनुराग यादव नाम के लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। उसके घर वाले जो हैं वो उसको उसके जान से मारना चाहते हैं। इसके बाद पूछताछ की गई और इसमें जब डिटेल में जाके इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये जो इसका फादर है लड़की का, ये रिटायर्ड दरोगा है, 2022 में यहाँ से रिटायर हुआ था। इसके द्वारा और उस लड़की की हत्या कर दी गई 25 तारीख को ही, 25 अक्टूबर को। इसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी, उसका लड़का भी था और इसको जब मारने के बाद इसको गला घोट के इसको मारा गया। मारने के बाद इसको इटावा में जाकर इसकी डेड बॉडी को इन्होंने डिस्पोज कर दिया और डिस्पोज करने के बाद ये लोग शांत रहे और फिर इसके बाद ये 1 महीने करीब बाद इन्होंने एक गुमशुदगी दर्ज कराई। देखिए, इनका काफ़ी टाइम से ये प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये लड़का जो है वो फिरोज़ाबाद का रहने वाला है और लड़की यहाँ थी। लड़की का गांव जो है वहीं है और इनका काफ़ी समय से प्रेम प्रसंग था। जो इनके लड़की के घर वाले थे उसको ये पसंद नहीं था। वो इसको मना करते थे कि इस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती और उसी को लेकर लड़की जिद में थी, जिस जिद करती थी, जिस वजह से आपस में इन घर में लड़की और इनके बीच में लड़ाई होती थी और बाहर बदनामी से बचने के लिए और बेइज्जती से बचने के लिए घर वालों ने इस लड़की की हत्या कर दी। इसके अलावा थाना न्यू आगरा पुलिस ने बंद मकान का ताला तोड़कर
चोरी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1,02,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। मामले में सहायक पुलिस आयुक्त हरिपर्वत अक्षय महाडिक ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। थाना न्यू आगरा क्षेत्र में दिनांक 13 दिसंबर 2025 को पुलिस को एक सूचना मिली थी, जिसमें एक परिवार किसी शादी के लिए बाहर गया था। उन जो भी वापस आए शादी से, तो इनको ये पता चला कि इनके घर का ताला टूट चुका है और उसमें से एक करीब 1 से 2 लाख के बीच में कुछ रकम चोरी हुई है। इसी क्रम में थाना न्यू आगरा के थाना इंचार्ज राजीव त्यागी के गाइडेंस में टीम बनाई गई थी और इसी टीम ने इस घटना का अनावरण करा है। इसमें जो अभियुक्त पकड़ा गया है, इसका पूरा नाम प्रभु दयाल है, जिसको तंगा कह के कहते हैं। ये रुणकता सिकंदरा थाने का निवासी है, जिसमें कम से कम 15 मुकदमे पहले से, जिसके ये गैंगस्टर का भी मुलजिम रहा है। और इससे हमें 1,02,000 रुपये जो चोरी हुए थे बरामद हो गए हैं और ये घटना का खुलासा हुआ है।